इट्स पॉइंटलेस टू रन शब्द थे उस नए दुश्मन के, जिसने अकेले ही पूरे रैट ट्राइब को मौत के घाट उतार दिया था। और अब उसकी नजर हमारे एमसी पर थी। जैसे ही वो रहस्यमयी वॉरियर सामने आया, फॉक्स गर्ल बिना एक पल गनवाए सीधे उस पर टूट पड़ी। फॉक्स गर्ल के मुंह से चौंकते हुए निकला, डार्क एल्फ। डार्क एल्फ ने बिना कोई जवाब दिए बिजली की स्पीड से फॉक्स गर्ल को दबोच लिया, और इससे पहले कि वो खुद को छुड़ा पाती, उसकी पूरी बॉडी अचानक पैरालाइज हो गई। एमसी ये सब देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन तभी डार्क एल्फ ने उसकी तरफ अपनी तलवार तान दी और एक ठंडी आवाज में पूछा, हम पर हमला क्यों किया? एमसी ने गुस्से में घूरते हुए कहा, यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। दोनों की तलवारें आमने सामने थीं, और अगले ही पल डार्क एल्फ ने एक ऐसा बैटल स्टांस लिया जिसे देखते ही एमसी का चेहरा उतर गया, क्योंकि वह कोई आम अटैक नहीं था, वो थी एक डेंजरस स्वॉर्ड टेक्निक, डायगोनल स्लैश। डार्क एल्फ ने अपनी तलवार घुमाई और एक भयानक बैंगनी रंग की स्लैश वेव सीधे एमसी की तरफ बढ़ी। एमसी ने ऐन वक्त पर खुद को डॉज किया, लेकिन उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पीछे खड़ी विशाल चट्टान एक ही वार में बीच से कट गई। एमसी ने चिल्लाकर कहा, हम पर हमला क्यों कर रहे हो? सबसे पहले वार तो तुम लोगों ने किया था। डार्क एल्फ ने ओगस की तरफ इशारा करते हुए कहा। एमसी कंफ्यूज्ड होकर बोला, उनके जख्म हमने नहीं दिए, और वो चीखें, वह तो गलती से गर्म बर्तन गिर गया था, इसलिए सब चिल्ला पड़े थे। डार्क एल्फ ने तुरंत ओगस की तरफ देखा और पूछा, सच बताओ, क्या इन इंसानों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? लेकिन ओगस ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। ये सुनते ही डार्क एल्फ एक पल के लिए रुका, मगर उसे अभी भी एमसी की बातों पर भरोसा नहीं था। वह दोबारा तलवार लेकर झपटा, लेकिन इस बार एमसी ने भी तय कर लिया था कि वह सिर्फ डिफेंड नहीं करेगा। जैसे ही डार्क एल्फ करीब आया, एमसी ने अपनी पूरी ताकत से काउंटर अटैक किया। उसका अटैक सीधा डार्क एल्फ के कंधे पर लगा। डार्क एल्फ की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक इंसान उसे घायल कर सकता है। उधर खुद एमसी भी हैरान था। वो बिजली की रफ्तार से एमसी के क्लोज आया और अपनी स्किल एक्टिवेट की, डार्क बाइंड। यह एक ऐसा बाइंडिंग मैजिक था जो दुश्मन की बॉडी को पूरी तरह लॉक कर देता है। डार्क एल्फ ने कोल्ड टोन में कहा, हमारे गांव का एक ही नियम है, सच बताओ। और तभी डार्क एल्फ के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके ठीक सामने एमसी की आंखों में एक रहस्यमयी लाल चमक जल उठी थी। एमसी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया। एमसी ने डार्क बाइंड को तोड़ते हुए एक ऐसा जबरदस्त वार किया। दूर खड़े ओगस और रिया यह नजारा देखकर सन्न रह गए। तभी फॉक्स गर्ल तेजी से आगे आई और उसने घायल लियो को पीछे खींचते हुए सबसे मत हिलना। दरअसल लियो का डार्क बाइंड सिर्फ कमजोर दुश्मनों पर 100% काम करता था। अगर सामने वाला बराबर या ज्यादा ताकतवर हो, तो इसका सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता था। यही वजह थी कि एमसी इतनी जल्दी आजाद हो गए। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुझ पर भरोसा करो, हमने सच में ओगस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा लगा कि यह गलतफहमी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी पूरे जंगल में भारी कदमों की आवाज गूंजी। एक भारी आवाज आए, तो तुम लोग यहाँ छिपे हो? एमसी ने पलटकर देखा। सामने एक रहस्यमयी नाइट खड़ा था, जिसकी चमकती नीली आंखें सीधे ओगस पर टिकी थीं। उसने नफरत भरी आवाज में सिर्फ इतना कहा, बेवकूफ ओगस। उसकी यह एक लाइन सुनते ही एमसी समझ गया कि असली दुश्मन अब मैदान में उतर चुका था।